हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है मॉर्निंग के लगभग हो रहे हैं 8 बजे का या मतलब वही पौने 8 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी देखिए सुबह जो है नहाना धोना मेरा हो चुका है। और मायके में भी मैं अधिकतर सुबह जल्दी ही नहा लेती हूँ। ऐसा नहीं है मायका है तो आराम से बैठी रहूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा मतलब तपती गर्मी पड़ रही है कि मतलब सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि सबसे पहले उठते ही नहा लो, और जो भी काम करना है वो आराम से बाद में होते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए नहाना धोना तो हो चुका था और मैंने जो है पूजा पाठ भी कर ली है। तो मैंने कहा चलो जो है अपने बाल बना लेती हूँ। और मायके में मैं अपने 3 छोटे बच्चों के साथ कैसे रहती हूँ ऐसी तपती गर्मी में, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही। सच बताऊँ तो यहाँ जो हमारे मायका है ना, वहाँ मतलब इतना बड़ा शहर है ना, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह के चक्कर में और इतनी गर्मी रहती है हमारे वहाँ पे। इतनी गर्मी तो देखिए वहाँ भी पड़ी, गर्मी है तो पड़ेगी वहाँ भी, पर वहाँ से ज़्यादा गर्मी यहाँ होती है। अगर रोड पे मतलब 1 मिनट के लिए भी खड़े हो जाओ ना, तो ऐसी मतलब ऐसा लगता है कि आग से जल गए हैं बिल्कुल। तो इतनी ज़्यादा तपन रहती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी हैं, वो भी उठ चुकी हैं। और मम्मी अपना वही मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी उठती है ना, उससे पहले ही मैं नहा धो लेती हूँ। और मेरे बच्चे जब तक थोड़ी देर सोते रहते हैं, बच्चों को मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि क्या ज़रूरत है बच्चों को उठाने की। और बच्चे उठते ही फिर वही अपना खेल कूद में लग जाते हैं। और गर्मी में ना जितनी देर बच्चे आराम से सोते रहना उतना अच्छा है। तो जब वो उठते हैं ना, उनकी नींद हो जाती है ना, तभी मैं उठाती हूँ। क्योंकि कच्ची नींद में अगर बच्चों को उठा दो ना, तो बच्चे सच बताऊँ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है बच्चे उठना शुरू हो गए थे, बच्चों की नींद पूरी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है चाय बना लेती हूँ और बच्चों को दूध दे दूँगी तो वो दूध पी लेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे मांगते हैं कि मम्मी चाय पीना है, पर वही है ना, बच्चों को चाय वगैरह नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी चाय बना लेते हैं, और चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है चाय बनने रखूँगी। और सच बताऊँ ना, सुस्ती और ये सब ना, कितना भी कुछ आप खा पी लेते हो, पर जब तक आप चाय नहीं पीते हो ना, सुस्ती तो उतर ही नहीं सकती है। तो सुबह मैं ना, वैसे भी फ्रेंड्स आजकल जो है जब मेरी दवाई चलती है ना, तो मैं चाय बहुत कम से पीती, सुबह के समय ले लेती हूँ चाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी जो है बच्चों को दूध वगैरह मैंने दे दिया था। उनको थोड़ा सा गर्म करके दूध दे दो ना, तो वो आराम से सुबह में उठते उनको दूध चाहिए रहता है। बच्चे देखिए पीते ही हैं। और क्योंकि अगर मैं उन्हें दूध ना दूँ तो फिर वो चाय पीने की ज़िद करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है मैंने अपने लिए बनाई है चाय, मम्मी के लिए बनाई है। और सिद्धि अगर ज़िद करती है तो मैं उसके लिए दे देती हूँ। पर अभी जो है वो सोई हुई है। विधान और गोलू दोनों उठ गए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमारी जो है कड़ाके की चाय तैयार हो चुकी है। मेरी मम्मी ना कम पत्ती की चाय नहीं पीती हैं, उन्हें थोड़ा तेज़ पत्ती की चाय चाहिए रहती है। तो मैंने कहा चलो जब बना रही हूँ तो एक जैसी बना लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे भी सर में दर्द हो रहा था गर्मी के चक्कर में, तो थोड़ा सा वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब जो है नाश्ता ले चलते हैं अंदर। और आप लोग भी सुबह का नाश्ता कर लीजिए आके। सुबह सुबह की जो सच बताऊँ शुरुआत होती है ना, दिन की शुरुआत होती है, वो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत बेकार होती है। क्योंकि गर्मी जो होती है ना, सच बताऊँ सभी उसमें परेशान रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। पर ऐसा रहता है हमारे जो मायका है ना, तो यहाँ पे ना मतलब ऊपर नीचे बना हुआ है ना, तो इतना ज़्यादा गर्मी घर के अंदर नहीं लगती है। अगर घर के बाहर जाओ ना तो वहाँ पे बहुत गर्मी लगती है। जैसे चाची घर हम जाते हैं ना, चाची के घर भी पड़ोस में है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई की बेटी आ गई थी नीचे, और मम्मी को मैंने चाय दे दी थी। मम्मी भी नहा चुकी हैं। तो हम लोग अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स अभी जो है हमारी सिद्धि सोई हुई है। सिद्धि ना पता है जब से नानी घर आई है इतना देर से उठना इसने शुरू कर दिया है। जैसे मतलब अपने लड़कियां अपने मायके में देर से उठती है ना, तो मेरी बेटी भी अपनी नानी घर काफ़ी देर से उठती है। जब उसका मन करता है तब उठ जाती है। तो यहाँ पे जो है हमारा चाय नाश्ता हो गया था, और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी घर को ठीक ठाक करने में।
क्योंकि देखिए जब बच्चे उठते हैं ना तभी घर को ठीक ठाक करती हूँ, और आराम से फिर जो है घर थोड़ा बहुत, देखिए बच्चे जो होते हैं घर को इधर उधर बिखेर के रखते हैं, और मुझे ना बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर मेरी जितनी कोशिश रहती है मैं घर को ठीक ठाक करने की कोशिश करती ही रहती हूँ। और बच्चे ना बार बार, पता है ये वाली चादर है ना, क्योंकि मेरी बहन की जो बेटी है ना और बेटा है वो भी आ जाते हैं, मेरे भी 3 बच्चे, और यहाँ पे ना इतने सारे कम से कम 10 बच्चे हैं, और पूरे दिन इधर से उधर करते ही रहते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ मैं इसी तरीके से अपना मैनेज करती हूँ मैके में। और फ्रेंड्स ऐसे नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ परेशानी नहीं होती, छोटे बच्चों के साथ ना हर तरीके की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे ना बिल्कुल समझते नहीं हैं। और जब बच्चे खेल में लग जाते हैं तो ना तो वो आराम करना चाहते हैं ना ही कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो है चादर को ठीक कर दिया है, और उसके बाद फिर जो है हल्की फुल्की मैंने यहाँ पे जो है झाड़ू लगा दी थी। अंदर की भी बेडशीट को ठीक कर दिया है, और यहाँ की भी बेडशीट जो है उसको भी ठीक कर देते हैं। तो मेरी जो बहन की बेटी है ना वो भी आ गई थी, क्योंकि मेरी बहन जॉब करती है, तो उसके दोनों बच्चे हैं ना, उसकी बेटी और बेटे, वो यहीं पे रहते हैं मम्मी के पास। मतलब मेरी मम्मी ही उन दोनों बच्चों को मतलब पालना पोसना उनने बचपन से मेरी मम्मी ने ही अधिकतर किया है, मेरी बहन की बेटी के। तो वो दोनों जो है मम्मी के पास ही आ जाते हैं। जब उसकी मम्मी शाम को आती है ना तो फिर वो तब अपने मम्मी के साथ जाते हैं। वैसे तो उसका घर जो है बिल्कुल पड़ोस में ही है, 2 घर छोड़ के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी देखिए मैं अपनी दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है, और जिसकी वजह से ना तो मैं अपनी ब्लॉग ढंग से शूट कर पा रही हूँ, और गर्मी की वजह से सच बताऊँ मन भी नहीं करता है। और जब से मैं अपने मायके आई हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई ब्लॉग मैं ना शूट करूँ। तो जी चलिए यहाँ पे पहले अपनी दवाई खा लेते हैं। और दवाई फ्रेंड्स मेरी तीनों टाइम की दवाई है, और ना सच बताऊँ मेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है, पर मुझे ना सब कुछ देख के चलना पड़ता है। मैके में ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं तो उनको देखना नहीं पड़ता है। साथ में गर्मी होती है ना, तो गर्मियों में बच्चों का इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं ना तो फिर तबीयत ख़राब होने का कितना डर रहता है। सर्दी गर्मी कभी मौसम चेंज हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है वैसा, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कल के धुले हुए कपड़े थे, तो मैंने कहा इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। और मैंने गोलू विधान दोनों को मैंने नहला दिया है। सिद्धि अभी नहाई नहीं थी, सिद्धि खुद अपने आप से नहा लेती है, पर गोलू विधान को मुझे खुद नहलाना पड़ता है। तो यहाँ पे कल देखिए मैंने बहुत सारे कपड़े धुल दिए थे, क्योंकि मैंने दिए 2 दिन के कपड़े हैं फ्रेंड्स, जो मैं मतलब इकट्ठे करके बैठ गई थी फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैंने ना एक दिन कपड़े नहीं धुले थे तो अगले दिन मुझे डबल कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो मैंने कहा चलो ये सारे कपड़े जो हैं सूख चुके हैं तो इनको मैं फ़ोल्ड ही करके रख देती हूँ। और फ्रेंड्स आजकल जैसे गर्मियाँ रहती हैं ना, तपती गर्मियाँ इतनी हो रही हैं कि धूप में डालने की आपको कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मैं नीचे ही कपड़े जैसे धो देती हूँ तो नीचे ही कपड़े फैला देती हूँ, तो नीचे भी ना कपड़े सूख जाते हैं। और कपड़े वैसे अगर धूप में डालो ना तो एक घंटा भी नहीं लगता, आधे घंटे में बिल्कुल कपड़े एकदम प्रेस लग जाती है, इतने गरम हो जाते हैं सूख के। तो यहाँ पे बच्चे अपने लग चुके हैं खेल में। गोलू विधान दोनों मतलब भाई आपस में खेलते रहते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो है बहन के बच्चे और बहन की जो जेठानियाँ हैं उनके बच्चे आ जाते हैं, तो कम से कम 10 बच्चे रहते हैं घर पे। पूरे दिन आपस में खेलना कूदना लगा ही रहता है बच्चों का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड करके सब रख दूँगी बैग में, क्योंकि जब जाने का नंबर रहता है ना फ्रेंड्स तो कपड़े ना ढूंढना पड़ते हैं। तो जब भी मैं कपड़े वगैरह धुल देती हूँ ना तो फिर कपड़े जो है अपने बैग में ही इकट्ठा करके रख देती हूँ, ताकि इधर उधर फैले होते हैं ना तो फ्रेंड्स जब बाद में ना फिर मिलते नहीं, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े रहते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। तो जब भी मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ तो आराम से जो है फिर सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अपने बैग में रख देती हूँ सीधा। तो यहाँ पे ना विधान और जो है विधान और गोलू और मेरी बहन का बेटा ये तीनों ना बराबर के हैं, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं। गोलू विधान में तो आपको पता ही है 1 साल का ही है दोनों भाइयों में, और जो मेरी बहन की बेटा है ना उसका वो भी मेरे मतलब विधान से 5-6 महीने छोटा है, तो उनमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बच्चे ऐसे लगे रहते हैं, बच्चों में मैं पूरा दिन सच बताऊँ ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ छोटे बच्चों में। और मैं अपना जैसे कि सुबह का जो भी काम होता है उसको निपटा के थोड़ी देर में अपनी चाची के घर चली जाती हूँ।
और वहाँ पे भी देखिए वहाँ भी मेरी चाची का जो है मतलब मेरा जो भाई है ना उसका छोटा बेटा है, और मेरा जो बड़ा भाई है उसकी भी बेटी है। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों में ना कब दिन निकल जाता है ना इनको खिलाने में, इनको इनको मतलब इनके साथ रहने में ना पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है मायके में। तो जी यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए थे, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स हमने यहाँ पे खाना पीना भी खा लिया है। खाना मम्मी ने बनाया था, और मम्मी मुझे खाना नहीं बना देती, ज़बरदस्ती मैं बनाना चाहूँ तब बनाती हूँ, वरना तो वो बिल्कुल भी बनाने नहीं देती हैं। कहती हैं इतने दिनों बाद आती है, तू आराम से बैठ जा। तो मेरी एक आदत फ्रेंड्स, मुझे ना बैठ नहीं मिलता है, कोई ना कोई अगर मैं छोटा मोटा भी काम करती हूँ ना तो करना ही मुझे अच्छा लगता है। खाली बैठती हूँ ना तो मुझसे और बोरियत लगती है। तो यहाँ पे मैं जैसे झाड़ू वगैरह, घर की साफ़ सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह ये कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करवाती है मेरी मम्मी मुझसे, ये भी नहीं करने देती हैं, पर मैं ज़बरदस्ती कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए मेरे भाई का बेटा है, सच बताऊँ बहुत ही प्यारा है ये ना। जब बोलता है ना बुआ ना तो इतना अच्छा लगता है ना, सच बताऊँ ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये बोलता है बुआ गोदी आओ ना, तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत प्यारा है ये। और इसकी जो बहन है ना मेरे भाई की छोटी सी लड़की है ना, वो भी बहुत ही क्यूट है। उसको तो मैंने आपको दिखाया था, वो अभी 4-5 महीने की है, वो भी बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको अपने पास बैठा लिया। इसको ना मेरे पास बहुत अच्छा लगता है, जब भी ये आता नीचे तो मतलब मेरे ही पीछे घूमता रहता है बुआ बुआ करके, बहुत ही अच्छा है। और देखिए बहन जो भाई के बच्चे होते हैं उन्हें तो लगाव रहता ही है अपने भतीजों से या भतीजी से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अभी जो है मेरी बाल की मुझे कराना थी मालिश, और ये जो है मेरी बहन की जुठानी की लड़की है, ये भी इतनी अच्छी है ना। जब भी इससे बोलो कि बेटा मेरा कोई काम करना है ना, या मेरी बहन की जो जेठानी की लड़कियां हैं ना इतनी अच्छी हैं। और इसका नाम जो है आरोही है, ये बहुत प्यारी है, सच बताऊँ इसकी आवाज़ भी बहुत ही प्यारी है आरोही की। और सच बताऊँ मेरे जो है बहन के ससुराल वाले भी सब बहुत अच्छे हैं, वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जब मैं आती हूँ ना यहाँ पे ना तो इतना प्यार करते हैं मुझे, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कहीं अपनी बहन भी घर जाऊँ ना तो वहाँ भी सब लोग बहुत प्यार से ही बात करते हैं। और बच्चे भी इतने प्यारे हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब होता है ना कभी कभी कुछ लोग तो अपने से भी नहीं करते हैं, पर ये जो है ना बिल्कुल मुझे अपनी मौसी मानते हैं कि हाँ मौसी ये मौसी वो। तो सच बताऊँ मुझे बहुत याद आती है जब मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ ना। मतलब मेरी जो बहन की बड़ी जेठानी की लड़की है ना, वो पहले मैंने आपको दिखा रखा था, वो भी इतना प्यार करती है मुझसे, ये भी इतना प्यार करती है। अगर मैं किसी भी काम को बोलूँ ना कभी भी मना नहीं करती है। तो मैंने कहा बेटा मेरे बाल ना आजकल बहुत झड़ रहे हैं, तो बोल रही थी मौसी चलो मैं आपकी बालों की केयर करती हूँ, आप अपनी केयर बिल्कुल नहीं कर पाती हो तो मैं आपके बालों की केयर कर देती हूँ, आपकी मसाज कर देती हूँ। तो वही वो मेरे बालों की मसाज करी थी, और सच बताऊँ उसने इतनी अच्छी मेरी मसाज की थी ना, तो मेरे सर का जितना भी दर्द था, जितना भी मतलब हो जाता है ना देखिए, तो वो सब मेरी दूर हो गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था उसकी मालिश करने के बाद। मालिश करवाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाची घर, और ये है मेरी छोटे भाई की वाइफ। ये भी मतलब अभी इसकी शादी को भी 2 साल नहीं हुए हैं पूरे, 1.5 साल हुए हैं। इसका भी एक छोटा सा क्यूट सा बाबू है मेरा, मतलब भाई का बेटा, छोटे भाई का बेटा। तो यहाँ पे ना मैंने कहा कि शादी की और मतलब इंगेजमेंट वगैरह की सब मैंने ना कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं देखे थे, तो मैंने कहा चलो आज वही दिखा दो, तो वही वो उसने लगा दिया था। कितने अच्छा देखिए यहाँ पे हल्दी के थे, ये सारे फंक्शन जो हुआ था हल्दी का फंक्शन उसके देखे थे, शादी के देखे थे। और देखिए एक यादें ही होती हैं, जब आप उसको रिपीट करते हो ना तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब ने ये फ़ोटो देखे थे, मतलब मैं ही थी, मेरी बहन तो देखिए जॉब करती है वो नहीं आ पाती है, पर जब मैं आती हूँ ना तो फिर जैसे कोई चीज़ अगर मुझे देखना होती है तो मैं देख लेती हूँ आराम से। तो यहाँ पे ये हैं फ्रेंड्स हल्दी के फ़ोटो, और यहाँ पे मम्मी थी, चाची थी, जितने भी रिलेशन में हमारे लोग थे ना वो सब सबके फ़ोटो थे। तो अभी वीडियो वगैरह नहीं आ पाई थी, कुछ रीज़न के वजह से उसकी वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं फ़ोटो ही दिखा दो। तो ये जो है मेरा चाची का बेटा है, और ये इधर वाला जो जिसकी थोड़ी सी कम हाइट थी वो भी मेरे चाची का बेटा है। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।